नमस्कार। आज की हमारी मुद्रा है डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा। यह मुद्रा शरीर के ऊर्जा चैनलों को साफ कर मन को नकारात्मक ऊर्जा और गलत आदत से मुक्त करती है। यह मुद्रा शांतिमय वातावरण में सुविधानुसार आसन में की जाती है। दोनों हाथों के अंगूठों के पोरों को अनामिका के निचले जोड़ के अंदर रखें। चारों उंगलियां जितनी हो सके सीधी रखें। गहरी, लंबी, शांत सांस लें। इस मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ और मन से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यह मुद्रा सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करेगी। डिटॉक्सिफिकेशन शरीर और दिमाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए इस दौरान बहुत सारा आराम करना और ढेर सारा पानी पीना महत्वपूर्ण है। तो आप भी डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा करिए और अपने शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। लर्निंग इज नॉट अटेन्ड बाय चांस, इट मस्ट बी sought for with ardor and attended to with diligence। शिक्षा संयोग से प्राप्त नहीं हो सकती, इसको उत्सुकता और परिश्रम के द्वारा मांगा जाना चाहिए। अर्थात शिक्षा मौके से प्राप्त नहीं हो सकती। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विनम्रतापूर्वक, ललक और परिश्रम के द्वारा इसे गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। रविवार के खास में हम चर्चा करेंगे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के बारे में। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फूले से हुआ था। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति एवं दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों सामाजिक मुश्किलों का सामना किया। वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 170 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, आप समझ सकते हैं कि कितनी सामाजिक मुश्किलों से उनके द्वारा वह स्कूल खोला गया होगा। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने समान काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर कीचड़, विष्ठा तक फेंक दिया करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से उनके द्वारा सभी को दी गई है। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, शायद इसकी कल्पना आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया, वह भी पुणे जैसे शहर में। आज महिलाओं को उन्हें आदर्श मानना चाहिए। भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को महिला उत्थान दिवस के रूप में मनाए जाने पर
जोर दिया गया है। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई फुले ने प्लेग के मरीजों की सेवा सच्चे मन और तन से की। प्लेग से प्रभावित एक बच्चे की सेवा करने के कारण उनको भी छूत की बीमारी लग गई और इसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। सावित्रीबाई फुले के कार्यों को देखते हुए 3 जनवरी 2020 को उनके 189वें जन्म दिवस पर गूगल ने उनका गूगल डूडल प्रसिद्ध कर उन्हें अभिवादन दिया। धन्यवाद। Good morning, everyone. Today's story is The Farmer and the Crane. There once was a farmer who was very worried about his crop getting eaten by the birds. So he laid a trap for the birds. Next day, he managed to catch a flock of the birds. A crane also got trapped in the net. The crane pleaded with the farmer for his freedom. The farmer retorted, "You have been found in the company of these birds who were eating my seeds, so I will not spare you." Moral of the story is, bad company is harmful. Thank you.